मन नहीं है। रिजवान प्लीज, मेरा मन नहीं है, अब नहीं है। क्यों? आप हमारी बीवी नहीं है क्या? हम हैं, पर हम कैसे समझाएं? रिजवान प्लीज ट्राई टू जय हिंद दोस्तों, सभी को मेरा राम राम है। आज हम लोग एक ऐसे मुद्दे पे बात करने वाले हैं जिसे देखने के बाद शरीर बिल्कुल सिहर सा जाता है। एक ऐसा मुद्दा शायद आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसे जानते हैं, जिसे खतना कहते हैं। आप लोग तो लड़कों के साथ खतना होते हुए देखे भी होंगे और जानते भी होंगे। क्या आप लोग ये जानते हैं कि लड़कियों का भी खतना होता है? अगर जानते हैं तो आखिर क्यों होता है और कैसे होता है, क्या आप जानते हैं? अगर नहीं जानते और इस सच्चाई को आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना। क्या है ये मामला, आप लोगों को बिल्कुल पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए नारी जीवन का एक रिपोर्ट देखते हैं। आपको बताने वाली हूँ कि आखिर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन क्या होता है, आखिर लड़कियों का खतना या सर्कमसीजन कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसके क्या नुकसान होते हैं। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और इस वीडियो को आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। इस वीडियो को बनाने का मोटिव यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बारे में जानें, इसकी जो ये कितना गलत है इस चीज़ को जानें, आवाज़ उठाएं और हमारे इंडिया में इसके खिलाफ लॉ बने और इसे बैन किया जाए। चलिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन या फिर सर्कमसीजन, गर्ल्स सर्कमसीजन होता क्या है और कितने तरीकों से किया जाता है। तो फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन जो होता है वो जो लड़कियां होती हैं, जो 7 से 15 साल की लड़कियां होती हैं, उनके जो प्राइवेट पार्ट होते हैं, जो जननांग होते हैं, उनको पार्शियली या पूरी तरह से काट दिया जाता है या सिल दिया जाता है। और इस प्रोसेस को ही फीमेल खतना, सर्कमसीजन या फिर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन बोला जाता है। WHO ने बताया है कि इस प्रोसीजर को 4 तरीकों से परफॉर्म किया जाता है। पहले प्रोसीजर में एक वजाइना में एक छोटा सा पार्ट होता है जिसका नाम होता है क्लाइटोरियस। क्लाइटोरियस, ये बहुत कम लोग ही इस पार्ट के बारे में जानते हैं। ये पार्ट इतने कम लोग जानते हैं कि हिंदी में इसका कोई नाम ही नहीं है। इसका एक ही नाम है इंग्लिश का, जिसका नाम है क्लाइटोरियस। और ये जो होता है, इस पार्ट का काम है सेक्स प्लीजर महसूस कराना। पहले प्रोसीजर में क्लाइटोरियस को रिमूव कर दिया जाता है, इसको काट कर निकाल दिया जाता है। सेकंड जो तरीका होता है उसमें क्लाइटोरियस के साथ साथ जो वॉल्वा की इनर फोल्ड होता है, जिसको हम लोग लाबिया बोलते हैं, उसको भी साथ में काट कर निकाल देते हैं। तीसरे प्रोसेस में क्लाइटोरिस के साथ साथ वॉल्वा को कट करके निकाल देते हैं। और चौथे प्रोसेस में जो वजाइना की ओपनिंग होती है उसे निडल से सिल कर नैरो कर दिया जाता है, पतला कर दिया जाता है। ये 4 तरीके हैं। अकॉर्डिंग टू WHO 200 मिलियन से ज़्यादा लड़कियां इस प्रोसेस से गुजर चुकी हैं और अपनी ज़िंदगी इस दर्द में बिताने के लिए मजबूर हैं। और यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग हर साल 4 मिलियन से ज़्यादा लड़कियां इस रिस्क में हैं पूरे वर्ल्ड में कि उनके साथ भी ये प्रोसेस होगा, उनका सर्कमसीजन भी किया जाएगा। हमारे इंडिया में भी ये चीज़ होती है। फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन इंडिया में होता है। दाऊदी बोहरा कम्युनिटी है जहाँ पे अनट्रेंड लोग, जिन्होंने कोई भी ट्रेनिंग नहीं ली हुई है, कोई बूढ़ी सी अम्मा, कोई बूढ़ी औरत, ऐसे ही किसी औजार से, जैसे कि कोई ब्लेड, कोई चाकू या फिर कोई भी नुकीली चीज़ से इस प्रोसेस को करती है। अब आप सोचिए कि आप 7 से 15 साल की एक छोटी लड़की है, एक टीनेजर है, उसकी माँ उसे लेकर जाती है ये कह के कि वो उसे शॉपिंग कराने ले जा रही है या उसके लिए बहुत अच्छा दिन है, उसको अच्छे से तैयार करके लेके जाती है एक अंधेरे से कमरे में। वहाँ पे एक बूढ़ी सी दादी, एक बूढ़ी सी अम्मा आती हैं, हाथ में चाकू या फिर कोई भी नुकीली सी चीज़ लेकर उसे आग पे गरम करती हैं और फिर उसके
वर्जाइनल पार्ट, उसके प्राइवेट पार्ट को काट देती हैं या सिल देती हैं। सोचिए उस लड़की के ऊपर क्या गुजरेगी, उसे कैसा फील होगा, और पूरी जिंदगी वो उस सदमे से शायद निकल ना पाए। इस प्रोसेस का, जो फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन होता है, जो फीमेल सर्कमसीजन होता है, उसके बहुत सारे नुकसान हैं। WHO ने ये चीज़ बताई है कि ये ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है, और बहुत सारी कंट्रीज ने इसे बैन भी कर दिया है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में इसके खिलाफ कड़े नियम हैं, वहाँ पे जुर्माना और सज़ा भी होती है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन में भी इसे बैन किया गया है और इसे ह्यूमन राइट्स के खिलाफ बताया गया है। ये बिल्कुल ही नॉन मेडिकल रीजन से किया जाता है। इसके जीरो बेनिफिट्स होते हैं, इसके कोई भी बेनिफिट्स नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ नुकसान होते हैं। अब हम बात करेंगे इसके नुकसान के ऊपर। तो जब प्राइवेट पार्ट के बाहरी हिस्से को काट दिया जाता है या सिल के उसको नैरो कर दिया जाता है, तो इसके कारण, और बिल्कुल ही अनट्रेंड लोग इसे करते हैं, कोई भी मेडिकल ट्रेनिंग नहीं ली होती है उन लोगों ने, और उनके जो औजार होते हैं वो भी घटिया गंदे होते हैं और बिल्कुल ही नॉन मेडिकल होते हैं। इससे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, इंटरनल ब्लीडिंग होने का खतरा होता है। अधिक खून के रिसाव से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कभी कभी बच्ची बहुत छोटी होती है तो उसकी मौत भी हो जाती है। ये जो प्रोसेस होता है, ये जो गर्ल का सर्कमसीजन किया जाता है, वो 7 से 15 साल की लड़कियों के साथ किया जाता है। जब क्लाइटोरियस प्रेजेंट हो जाता है उस टाइम से इस प्रोसीजर को किया जाता है, उसको काट के निकाला जाता है। इसको करने से लड़की का जो अंडाशय होता है उसमें गांठें हो जाती हैं, जिससे कि माँ बनने में परेशानी होती है। कभी कभी लड़कियां माँ बन ही नहीं पाती हैं। इसके अलावा जो कॉमन सी प्रॉब्लम है वो है कि जब भी, हर बार जब वो यूरिन पास करती हैं, जब वो मूत्र त्यागती हैं, तो उन्हें असहनीय दर्द सहना पड़ता है। अब ये दर्द उन्हें कुछ महीनों तक रह सकता है, कुछ सालों तक, और कुछ लड़कियों को ये पूरी जिंदगी भी सहना पड़ता है। इसके बाद जब लड़की बड़ी हो जाती है, उसकी शादी होती है, जब वो माँ बनती है, तब जो एक नॉर्मल लड़की माँ बनती है उससे कई गुना ज़्यादा दर्द उसे झेलना पड़ता है डिलीवरी के टाइम। और इसके अलावा कुछ कंडीशन में जो बच्चा पैदा होता है उसकी मृत्यु भी हो जाती है इस कारण से, क्योंकि वो जो वजाइना का एरिया है उसे बहुत ज़्यादा नैरो कर दिया गया है या ये काट दिया कितना गया खतरनाक है। है यार। बच्चे को निकलने में इसे बहुत कौन ज़्यादा बोलेगा? प्रॉब्लम होती है और उसकी और किसने ये मृत्यु भी नियम हो बनाया जाती है? इसके अलावा हर बहुत महीने गलत है। जब उस लड़की को पीरियड्स बहुत ही आते हैं भयानक है तो मेरे उसे भाई, असहनीय बहुत ही दर्द भयानक, झेलना पड़ता है, जिसकी हम लोग आप लोग कल्पना भी नहीं कर कर सकते। सकते हैं। इसके अलावा आप खुद सोच सकते हैं कि जब एक छोटी सी बच्ची, जब एक 6-7 साल की बच्ची के साथ अपनी ही माँ या अपने ही परिवार की कोई महिला, अपनी दादी ये चीज़ें करती है, तो वो पूरी लाइफ के लिए मेंटल ट्रोमा में चली जाती है, साइकोलॉजिकल ट्रोमा हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारी मानसिक परेशानी भी उस लड़की को हो जाती है। कभी कभी लड़कियां डिप्रेशन में चली जाती हैं। तो इस प्रोसीजर का सिर्फ और सिर्फ नुकसान है, कोई भी फायदा नहीं है, जीरो बेनिफिट्स होते हैं। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये चीज़ की क्यों जाती है? क्या सिर्फ धर्म के नाम पे ये किया जा रहा है, या फिर पीढ़ियों से, दादा परदादा के जमाने से ये चीज़ें चली आ रही हैं इसलिए फॉलो करते आ रहे हैं? कुछ लोग तो जानते भी नहीं है कि ये क्यों किया जाता है, फिर भी किए जा रहे हैं क्योंकि पीढ़ियों से चली आ रही है और अपनी सो कॉल इज्जत के नाम पर इसे किया जाता है। अब हम जानेंगे कि आखिर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन या लड़कियों का जो खतना होता है वो क्यों किया जाता है। फीमेल खतना करने के पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है, और वो रीज़न है कि लड़कियों का जब क्लाइटोरियस निकाल दिया जाता है, लॉब या वॉल्वा निकाल दिया जाता है, या जो उनके जेनिटल्स होते हैं, जो उनका प्राइवेट पार्ट होता है, वजाइना का ओपनिंग होता है, उसको जब सिल के नैरो कर दिया जाता है, तो उस लड़की में जो सेक्स करने की इच्छा होती है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, जिसके कारण वो समुदाय के लोगों का मानना है कि उनकी जो लड़की है वो शादी से पहले प्योर रहेगी, वर्जिन रहेगी, और शादी के बाद अपने पति के लिए लॉयल रहेगी। शादी के बाद जब उसकी सेक्स की इच्छा ही नहीं होगी तो वो अपने पति को धोखा नहीं देगी। बट शायद वो लोग ये भूल गए कि क्या कोई ऐसा भी प्रोसेस उन्होंने बनाया जिससे कि उसका पति भी उसे धोखा ना दे। क्या सिर्फ धर्म के नाम पे या
इस घटिया सोच के नाम पे इतना दर्द देना एक लड़की को, अपनी ही बेटी को इतना दर्दनाक। क्या ये सही है? आप बताओ मेरे भाई, क्या आप लोग बताओ कि क्या ये सही है? एक धर्म, एक मजहब के नाम पे अपने बच्चों को इतना बड़ा दर्द देना, क्या ये सही है क्या? मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूं मेरे भाई कि अगर ये चीज, अगर ये बॉडीज के जो पार्ट्स हैं, अगर ये गलत होते तो आपको लगता है कि ऊपर वाला कोई चीज गलत बनाकर हमारे पास भेजता, हम लोगों को देता? क्या ये गलत है? गलत है इनके हिसाब से, तभी तो इसे काट करके फेंका जा रहा है और अपने बच्चों को इतना बड़ा दर्द दिया जा रहा है। सोचने वाली बात है। आप ही लोग कहते हैं कि ऊपर वाला जो देता है सब सही देता है, सब अच्छे के लिए ही देता है, तो फिर ये चीज क्यों? क्या ये ऊपर वाला जो दिया है, क्या ये गलत है क्या? जैसे हर चीज आप लोग या हम लोग ऊपर वाले जो भी देते हैं हम लोग कबूल करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर क्यों नहीं इसे भी आप लोग ये एक्सेप्ट करते हैं? फिर इसे क्यों आप लोग काट करके फेंक देते हैं और अपने बच्चों को इतना बड़ा दर्द देते हैं? सोचिएगा और समझिएगा मेरे भाई। आखिरी में सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, और इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा।